ओम शांति। आज 23 जून 2025। बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शबक है, मैं आत्मा हूँ। पाठ। पहला सबक या शबक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं और उसका गुप्त खजाना तुम बच्चों के पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो से पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाबा की याद में घूमो तो खुशी का खजाना जमा हो जाएगा। बाप बच्चों से पूछते हैं, डबल ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। यह स्मृति आई है हमें कि हम देह नहीं है, आत्मा है। एक सेकंड, बच्चों का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करें। शीतल बहन, माइक म्यूट करें। सॉरी सॉरी। हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देहभान में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा पूछते हैं, आत्मा अभिमानी हो रहते हो? आत्मा अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। वो फीलिंग के साथ आज मुरली पढ़ेंगे। जो जो बाबा बोल रहा है हर एक चीज को विजुलाइज करते करते पढ़ेंगे, सुनेंगे। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये पक्का करना है कि मुझ में ही 84 जन्मों का पार्ट है। हम आत्मा हैं। आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो। अभी शिव संगम युग पर ही बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप नहीं याद आएगा। इसीलिए पहले पहले यह सबक पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा बेहद के बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यही मेहनत है। मेहनत है, बाबा बोल रहा है, इसमें मेहनत है। एकदम आसान नहीं है। दिन रात सोल कॉन्शियस रहना, लौकिक संबंध सब कुछ निभाते हुए, बाबा को भी पता है। लेकिन फिर भी वही प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर के पीछे बहुत समय जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आत्मा हूँ। मैंने इस शरीर को क्या कहेंगे, इस शरीर को मैंने ब्लॉटिंग करके रखा है। मैंने इस शरीर को ऐसा करके रखा है खुद में अटैच। तो अब उसको डिटैच करने की भी प्रैक्टिस मुझे करनी होगी। मैंने अगर शरीर को रोगी बना के रखा है तो उसको निरोगी बनाने के लिए मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। बहुत बार फिर ग्लानि आती है हमको कि क्यों इतना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने अगर शरीर को खराब किया है तो उसको फिर से, जैसे हमको परमात्मा ने शरीर दिया था, इस प्रकृति ने हमको शरीर दिया था, परमात्मा ने नहीं, अपनी प्रकृति ने, तो प्रकृति को वैसा ही शुद्ध सात्विक शरीर बनाकर लौटाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ज्ञान योग से हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग भी शरीर का करके इस प्रकृति को देना, इस शरीर को फिर से बेढंगे से ढंग का बना कर देना, ताकि हमारा ऋण थोड़ा तो फिट जाए इस प्रकृति के ऊपर का भी। क्योंकि जैसे माँ का ऋण होता है, प्रकृति का भी ऋण होता है। तो हमें इसीलिए इस शरीर की देखभाल भी करनी है। लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि फंसना भी नहीं है। एक थर्ड पर्सन की जैसे हम केयर लेते हैं, वैसे हमको अपने ही शरीर को थर्ड पर्सन के रूप में लेकर उसकी
क्लीनिंग भी करना है, केयर भी लेना है, देखभाल भी करना है, गोलियां अगर जरूरी है तो वो भी खिलाना है। तो बाबा कहते हैं फिर भी आत्मा समझकर बाप को याद करो, ये मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं बाय द वे? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं कि इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो, पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूं, क्यों आया है बाबा? मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम ऑलरेडी देवता थे। अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वो भक्ति मार्ग अलग, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। भगवान जिसको पढ़ाते हैं वही ये जाने कि बाप कौन है, भक्ति मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है। तो बाबा कहते हैं यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमरलोक के लिए। तो हम सभी गुप्त खजाने के क्या कहेंगे, खोजी है। खजांची भी है और खोजी भी है। कुछ मिल गया, कुछ खोज रहे हैं। तिलस्म खोजते हैं ना दुनिया में, तो वैसे हम सभी मिलके वो गुप्त खजाना खोज रहे हैं। अपने भीतर से भी निकलेगा, बाहर से भी मिलेगा। जो हमारे वरिष्ठ भाई बहनें हैं उनसे भी मिलेगा। हम पढ़ते ही हैं अमर लोक के लिए, न कि मृत्यु लोक के लिए। इस दुनिया के लिए तो हमारी पढ़ाई नहीं है। हमको मिलेगा सब कुछ अगले जन्म में ही। तो हम अगले जन्म के लिए, अगले लोक के लिए और अगले जिसके लिए ही पढ़ रहे हैं। अब बाबा कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला शबक याद करो, मैं आत्मा हूं न कि शरीर। मेरा रूहानी बाबा मुझे पढ़ा रहा है। ये दुख की दुनिया अब मेरे लिए बदलनी है। सतयुग है ही सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह देह वह देही का बाप है। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी हमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। तीन मुख्य चीजों को आज पूरा दिन भर याद करना है। चाहे तो जिनको शौक है मुरली के मनन चिंतन का, वो लोग अपने पास ये लिखे, ग्रुप में डाल सकते हैं तो ग्रुप में डाले कि आज के सारा दिन अंदर घोटते रहो, बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। चलो 30-30 सेकंड याद करते, 1.5 मिनट का टाइम है। 30 सेकंड पहले बाप में टिकेंगे, फिर बाबा को ही बीज रूप समझ के उनसे कनेक्ट होंगे, और फिर वहां से सारे झाड़ में एनर्जी फैलाएंगे। स्टार्ट। ओम शांति। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह पक्का कर लेना है। पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं।
यह देहधारी नहीं है शिव बाबा। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार लेकर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, फिर कल्प के बाद पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया, अब यह याद आता है ना। 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यह जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं कि ये हमारा बेहद का बाप है। ऐसे भी है, 7 डेज कोर्स हो जाता है, पर नाम के लिए होता है। क्योंकि अगर 7 डेज कोर्स अच्छे से किया, उसकी निशानी क्या होगी, क्या कहेंगे आप लोग। बाबा ने कहा 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी कुछ लोग पूरा नहीं समझते, उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे, मतलब जानते कुछ नहीं है, समझते नहीं हमारा बेहद का बाप है। क्या बोलेंगे सुवर्णा बेन। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो जाता है। मैं आत्मा, ये पाठ पक्का हो जाता है। दृढ़ता आती है और निश्चय बुद्धि होते हैं। और कोई स्थूल में लक्षण है, स्थूल में क्या लक्षण है। मुरली में टिक के रहेंगे, मुरली मुरली, रोज पढ़ाई पढ़ेंगे। यस, मुरली से पढ़ाई से उनको प्यार होगा। अगर मुरलीधर से प्यार हो गया तो मुरली नहीं छूट सकती, फिर तो मुरली पकड़ के रहेंगे, कुछ भी हो जाए किसी हालत में सेंटर पे जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन तो भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी बंधन है। तो कम से कम दिन भर में किसी भी तरीके से उनको बाबा मुरली प्रोवाइड करेगा, वो सुनेंगे, स्टडी करेंगे, बाप पे निश्चय होगा। और दूसरी एक चीज है, कितने भी कर्म बंधन लाइफ में आए, रोएंगे नहीं, वो रोते नहीं बैठेंगे, हाय हाय नहीं करेंगे। चाहे शरीर के कर्म भोग आए, चाहे संबंधों के कर्म भोग आए, थोड़ा बहुत तो ठीक है कि देह में रहते हैं और परिस्थितियों को झेलना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत उसका एक दूसरे के साथ वर्णन करके सॉल्यूशन निकालना या काउंसलिंग ले लेना, वो ठीक है। लेकिन अ, उसकी बेवजह में वो बेजार नहीं हो जाएंगे उससे। तो बाबा कहते हैं कि 7 दिन का कोर्स करने के बाद पूरा कुछ समझते नहीं कि हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। और हमारे भी बुद्धि में, बाबा कहते भक्तों को तो समझ जाता है, पुराने भक्त जो होंगे, भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तो अगर हमारे बुद्धि में कम बढ़ रहा है, मतलब हमने कम भक्ति की है। इसका मतलब वापस भक्ति में नहीं लग जाना। इसका मतलब ये कि कोई भी अगर भक्ति के लिए ज्ञान में नहीं आ रहा है हमारे घर में, तो क्या करना चाहिए फिर, उनको करने देना चाहिए। क्योंकि पूरी भक्ति करेंगे तो पूरा ज्ञान उठा लेंगे। अगर हम उनको आधी भक्ति में से छुड़ा कर लेके आए, तो फिर हो सकता है पूरा नहीं समझे। तो जिसको जितनी भक्ति करनी है पेट भर के भक्ति कर लेने दो। जितना भक्ति ज्यादा उतना बाबा ज्यादा हमको समझेगा। तो अगर हमको बाबा अच्छे से समझ रहा है, हमको कर्म फिलोसॉफी अच्छे से समझ रही है, मतलब अच्छे से भक्ति की है, इसीलिए पचाने की क्षमता बढ़ गई है। परंतु किसको यह थोड़ी ही पता है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। भगवान मिलने के बाद फिर से भक्ति मार्ग को ही रटते रहना, बाबा कहते ये ठीक नहीं है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग टोटली डिफरेंट है। लेकिन सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे। हम आगे कुछ नहीं जानते थे, हमको भी क्या पता था पहले, ज्ञान मिला तब से हम 30 मार खा बने। तो शिव के मंदिर कितने ढेर है, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूछते कुछ पता नहीं। आजकल एक महाराज जी निकले हैं ना, वो सबको इसी पे बात करते और बहुत भक्त बने हैं उनके। और लेकिन वो रिचुअल्स में बहुत राइट। फंसा रहे हैं, है ना, नाम नहीं लेना है हमको किसी का भी। तो भक्ति के रिचुअल्स में लेकिन फंसा रहे हैं, है ना, स्थूल चीजों में फंसा रहे हैं। सच्ची के परमात्मा की बात भी वो करते हैं, लेकिन उस पे फोकस नहीं करते, एक दो बार बोल देते हैं और बाद में फिर रिचुअल में फंसाते हैं। और लोग भी क्यों फंसते हैं और क्यों बोलते हैं, उनको भी क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं इनको कर्मकांड नहीं देंगे तो ये कहीं और फंस जाएंगे। इसलिए टिके रहने के लिए वो कर्मकांड बताते हैं, कुछ कुछ लोग इसीलिए भी बताते हैं कर्मकांड।
शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते हैं, पता कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए, कुछ पता नहीं। भारतवासी ही जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं, क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की, है ना। फिर वो लोग, क्राइस्ट लोग, क्रिश्चियन लोग कृष्ण के फॉलोअर्स को नाम रखते हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्राइस्ट ही कृष्ण है, ऐसे भी बोलते हैं उनके अंदर। क्योंकि हमारे इसमें ऐसा आया बीच में कि क्रिश्चियनिटी, कृष्ण नीति से क्रिश्चियनिटी, ऐसा बीच में बहुत बात चली। तो फिर उन्होंने भी बोलना शुरू किया कि आपका कृष्ण नहीं, क्राइस्ट ही कृष्ण की आत्मा है। तो उन्होंने भी ये बोलना शुरू कर दिया। तो ये सारा आपस में धर्म युद्ध तो चलते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हम पर उनका प्रभाव कब पड़ेगा। ज्यादातर जो मिशनरीज होते हैं वो कन्वर्ट कैसे करते हैं हिंदुओं को, कि वो यही बोल बोल कर कि कृष्ण के ऊपर कितनी गालियां हैं, धर्मग्लानि कितनी है। तो उन सब शास्त्रों का उदाहरण दे दे के, जिनको पूरे शास्त्र और उसका तंत्र पता नहीं, जिनको सिर्फ ऊपरी तौर पर कर्म कांड पता है, अंदर में सच्चे भगत नहीं है, वो लोग फिर टर्न हो जाते हैं। और जो अंदर से समझे हुए हैं शास्त्रों को भी और पूरा निश्चय है, तो निश्चय बुद्धि नहीं टर्न होते। वो कन्वर्ट भी उनको करते हैं जो कम निश्चय बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग सब जानते हैं, पर प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि हम नहीं जानते। भगवान के बच्चे ही भगवान को नहीं जानते, कि शिव बाबा को कोई नहीं जानते, पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अपने पूज्य को बिल्कुल नहीं जानते भारतवासी। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती सेवा करते हैं उनकी, कौन, पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंच से ऊंच है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सद्गति दाता है, तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, आकर पावन बनाओ। शिव को याद भी लोग बहुत करते हैं और शिव भी हमको, हमारे ऊपर ज्यादा एफर्ट लेते हैं। तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। लेकिन बाबा कहते हैं हमने पावन बनाने के लिए बुलाया, तो फिर पावन बनाने के लिए मैं आया। मंदिर में कितनी पूजा करते, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा, देखो अभी भक्ति की कोई कथाएं देखो, और वहां पे देखो 56 भोग लगाते, तो क्या क्या दिखावा होता है, क्या क्या शो ऑफ हो रहा है आजकल। भक्ति कम, शो ऑफ ज्यादा। 56 भोग लगाते हैं, लेकिन 56 भोग में रेडीमेड चीजें लाके रखते हैं दुकान से। तो ऐसा 56 भोग लगाते हैं, खुद से बनाना नहीं होगा 56 भोग। आजकल भक्ति भी डिटोरिएट हो रही है। तो बाबा कहते हैं एक तो है तो एक ही। जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, श्रीनाथ के मंदिर में जाकर देखो, अब है दोनों जगह श्री कृष्ण की ही पूजा। एक जगह काला, एक जगह सांवरे, मतलब है तो उन्हीं की पूजा। लेकिन श्रीनाथ के मंदिर में माल पकवान बनते हैं सच्चे घी में, और जगन्नाथ में चावल का हंडा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं जगन्नाथ, जगत का नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं, और श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क तो क्यों हो गया, कारण कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। मूर्तियां तो सांवरा बोल के काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को कहते हैं, या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, क्या है राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का संबंध। एक मिनट, कोई नए हैं क्या आज ज्वाइन किए हुए, तो वो बताओ। सब पुराने ही हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का संबंध क्या है, बहुत कम बार आजकल ज्वाइन करते हैं। कौन, शेफाली बहन आप बताओ, चलो शेफाली बहन। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के रुको रुको प्रिंसिपल थे रुको रुको रुको, पूर्व। आपको नहीं, शेफाली बहन को पूछा था मैंने। चलो ठीक है, उत्तर आ गए। तो बाबा कहते हैं कि फर्क क्यों होता है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बने हैं, बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हैं, भगवान वाच है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है ज्ञान सागर, यहाँ भक्ति के सागर बहुत है। जो भक्ति सिखाएगा, जिसमें बहुत भक्ति पड़ी है, वो भक्ति के सागर। तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। अभी भक्त जो बहुत बड़े भक्त थे, कथाकार थे, वो भी आजकल मॉडर्नाइज हो गए हैं। आप देखोगे जो बहुत अच्छी कथाएं करते थे, आजकल वो एकदम जनरल ड्रेस पहन के, जनरल मेकअप आदि करके भी यूट्यूब चैनल पे अपना चैनल चला रहे हैं।
ताकि मॉडर्न लोगों के साथ कनेक्ट हो, इसलिए उन्होंने अपना फॉर्म चेंज कर दिया। ऐसे भी कुछ मॉडर्न साध्वियाँ भी है, कुछ ये भी है। क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक तक उनको भक्ति पहुंचानी है, तो उनका उद्देश्य बुरा नहीं है, पर हो रहे सारे प्रयोग। तो बाबा कहते हैं यह है पति दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये किसको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको भक्ति के सागर मिलेंगे, अज्ञान के सागर मिलेंगे, और ज्ञान के सागर भी यही मिलेंगे। कहते हैं बैकुंठ गया तो फिर नर्क का भोजन तुम उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में बहुत ही फूल फल आदि होते हैं, यहाँ क्या है? यह है नर्क। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में नेचुरल पैथी पे हम चलेंगे, यहाँ पे नेचुरोपैथी अभी चल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत झंझटें हैं। लेकिन उससे नेचुरल जीवन जीने की कला हमको सिखाई जा रही है। तो आज सारे प्रयोग हो रहे हैं। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो बाबा 5,000 वर्ष पहले हम यह बने थे। तुम, एक मिनट, जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति, ज्ञान भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विशियस बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है। अब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान उवाचक काम मां शत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़ी है। भगवान ने कब कहा 5,000 वर्ष हुआ? अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत काम महाशत्रु दुख देने वाला है। मुख्य है ही काम की बात। इस पर ही पतित कहा जाता है, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है। जितनी काम वासनाएं उद्दीपित होगी शरीर में से, उतना उसको पतित कहा जाता है। इसलिए अपने शरीर को शुद्ध सात्विक रखेंगे, जितना हल्का रखेंगे, शरीर का और मन का ब्लॉटिंग कम करेंगे, तो उतना प्यूरिफाई भी होती जाएगी आत्मा। राइट? तो हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फत की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो क्या? हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पाप कट जाए। पतित पावन मुझे ही कहते हैं ना, ये कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है क्या चीज, आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। बाप पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, डबल वैष्णव। सच्चे सच्चे वैष्णव तो तुम हो, वह है विकारी वैष्णव धर्म के। तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई 21 पीढ़ी फुल एज पास करते हो। समझ रहा है क्या बोला बाबा ने आज? फुल एज पास करते हो।
वहां कब अकाल मृत्यु नहीं होगी, फुल एज पास, न्यू स्वमान। तुम, इसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे फुल एज पास को, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आज ये होमवर्क में ले लेना कि 21 पीढ़ी फुल एज पास मतलब क्या, इस पे चिंतन कर सकते जिनको शौक है और जिनको इतनी लगन है। तुम काल पर जीत पाते हो, समय जब होता है, ये देखो सतयुग की जो महिमा लिखते हैं अपने डायरी में, उनके लिए आज बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं सतयुग की महिमा के। तो आज कोई ग्रुप में भी डालेगा तो बहुत अच्छा होगा कि सतयुग की महिमा का पैराग्राफ है ये पूरा। तो तुम काल पर जीत पाते हो, अकाल मृत्यु नहीं होती है, जब समय होता है समझते हो पुरानी खाल छोड़ नहीं लेनी है, फिर तुमको साक्षात्कार होता है, खुशी के बाजे बजते हैं, तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना है, तो ये खुशी की बात है। तो मन में बाजे बजते हैं और इन बाजों के साथ शरीर छोड़ते हैं। 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, अकाल मृत्यु यहाँ होती रहती है। जो कलयुग के दुखों की लिस्ट बना रहे हैं उनके लिए यहाँ पे पॉइंट्स है कि अकाल मृत्यु होती है क्योंकि भोगी है, वहां पे हम योगी भी नहीं, रोगी भी नहीं, भोगी भी नहीं। जिन बच्चों का योग अर्थात यथार्थ है, उनकी सर्व कर्मेंद्रिया योग बल से वश में होगी। राइट, तो योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है। तो अभी हमारे शांता दीदी जी ने यहाँ पर सेंटर पर स्पेशली पोरबंदर से एक भाई जी को बुलाया है, मनोज भाई को, जिनका हमने कल आपको रात में उसमें से एक ऑडियो भेजा था ग्रुप में स्व उन्नति में, और उनका लिंक भी भेजा था हमने। तो वो आत्मा पूरा नेचुरोपैथी का प्रसार कर रही है, और एकदम सिंपल तरीके से। नेचुरोपैथी में बहुत कुछ होती है झंझटें पर, लेकिन वो झंझटों में नहीं गए, सिर्फ खान पान को कंट्रोल करना, अपने कर्मेंद्रियों को वश करना, कहते हैं रसेंद्रियों को। हाँ बोलो सुवर्णा बहन, कुछ बोलना है? जिग्नेश भाई है, बीके जिग्नेश। हाँ, जिग्नेश भाई जी उनका नाम है। तो उनका हमने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है, लिंक कल शेयर किया था स्वउन्नति में। आगे भी और शेयर करेंगे, लेकिन प्रॉपर वो गाइडेंस में करेंगे। बहुत लोग अभी यहाँ पे संभाजी नगर में आ रहे हैं, 150 से ज्यादा आ रहे हैं, 120 से ज्यादा, और सब लोग सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ पेट को खाली करना एनिमा से, और क्या कहेंगे, खान पान की कंट्रोलिंग, मतलब 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, 16 घंटे का फास्टिंग, 14 घंटे का फास्टिंग, और फिर सारा रसाहार, मतलब नेचुरल चीजें सारी, कोई ये तामझाम नहीं, मतलब उसमें मीठा भी खा रहे हैं सोचो, लेकिन शक्कर नहीं है, शक्कर नहीं है। सारी जो गलत चीजें हैं, 5 वाइट चीजें हैं, वो सारी टाल रहे हैं। तो उनके सेशंस आप सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा। और बहुत सारे बीके अभी ऑलरेडी इस भोजन पे शिफ्ट हो चुके हैं। भोजन बोलेंगे नहीं इसको, एकदम रसाहार बोलेंगे। तो एकदम हल्का शरीर रहेगा और शरीर का क्लीनिंग होगा, मतलब आपको लगेगा पेट में कुछ नहीं है, तो भी आपके पेट में से इतनी गंदगी निकलती है कि आप अचरज खाओगे। आज हमको बाथरूम में इसीलिए लेट हो गया, इतना गंदगी क्लीनिंग हो रहा है, जबकि 3-4 दिनों से पेट में कुछ ऐसा गया हुआ नहीं है, लेकिन पुराना सड़ा हुआ अन्न मल हमने शरीर में दबा कर रखा है। वही हमारे 71 पॉइंट होते हैं हमारे आंतड़ियों में, और वही आंतड़ियों को फंसाया हुआ जो हमने मल है, वो हमारे कर्मेंद्रियों को खराब करता है। शरीर में मोटापा, ओबेसिटी या दुबलापन उससे आता है, अलग अलग रोग उससे उत्पन्न होते हैं, उस कर्मेंद्रियों से। जिस पॉइंट पे जाकर गंदगी बैठी है, उस शरीर के अवयव को तकलीफ होती है। और जैसे ही आपका शरीर क्लीनिंग होगा, आपके अंदर का पुराना बैठा हुआ रोग भी बाहर आएगा। लेकिन उनके अंडर गाइडेंस हम करते हैं तो बहुत उसके इफेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं लोगों को। बीपी शुगर तो आराम से गोलियां बंद हो रही है लोगों की, सोचो इतना पावरफुल है ये। जो सतयुग के अंदर भी यही पैथी थोड़ा एम्पावर्ड फॉर्म में होगी, तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है, क्रेविंग खत्म हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं हो रही आपकी 12-12 बजे तक। सुबह 8 बजे जिनको नाश्ता चाहिए, वो लोग भी शांति से बैठे हैं। सुबह सुबह उठते ही जिनको चाय की लत है, उनकी चाय की लत पहले दिन छूट गई। तो सतयुग में ऐसे बाबा कहते कर्मेंद्रिय जीत बनने की यहाँ पे प्रैक्टिस जबरदस्ती से पहले कर रहे हैं, और फिर ऑटोमेटिक मोड में चले जाते, तो शीतलता आ जाती। इसको बोलते कर्मेंद्रिय शीतल होना, कर्मेंद्रियों की डिमांड ही खत्म हो जाए, तो वो कर्मेंद्रिय शीतल हो रही है। हम चाहे तो ये स्वमान ले सकते हैं अमृत वेला, जैसे बाबा ने आज बोला ना कि घूमते फिरते सैर करते मैं आत्मा हूं, ये भान रखो, और साथ में मेरी एक एक कर्मेंद्रिय शीतल हो रही है। तो सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रिय फिर धोखा नहीं देती है, कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रिय वश में नहीं है। इसलिए यहाँ पर और एक प्रयोग कर सकते हैं। राइट, हमने बहुत बार करवाया है योग के प्रयोगों में। अगर कभी समय मिला तो इस पे फिर से हम योग करेंगे, अगले महीने में करेंगे वो योग अमृत वेला में,
कि कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने का और कर्मेंद्रियों को धन्यवाद देने का। तो बाबा कहते तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाबा, बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है, मेरू होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह एक बार ही आते हैं और अमर कथा सुनाने आते हैं। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर नारायण बनते हैं, अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, मेरे वाह अल्लाह, मुझ आत्मा का मेरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ से भाग्य श्रेष्ठ वाह। भाग्यवान से भाग्यवान। यस, आज वो जिग्नेश भाई यहाँ हैप्पी विलेज में आ रहे हैं, अभी 7 बजे उनकी मुरली है। तो आज हम आपके पॉइंट्स नहीं लेंगे, आप सब लोग अपने अपने पॉइंट्स मुरली चिंतन ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। सोनी भाई, आप भी मुरली चिंतन ग्रुप में हो, पर आपने शेयरिंग सारा बंद किया है, आप शेयर नहीं करते हो कभी भी कुछ। तो एक्टिव रहो उस ग्रुप में, जो भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो एक्टिव रहा करो, अपने अपने पॉइंट बीच बीच में तो कभी शेयर किया करो। अच्छा, आज की धारणा की पॉइंट्स। योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव पवित्र बनना है। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं। कर्मेंद्रियों को पहली बात वश में करना है, धन्यवाद भी देना है, वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव मीन्स प्योर बनना है। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं दुख की दुनिया बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। हर खजाने को कार्य में लगाने, वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की जमाई करने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदानों को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से मौका है ना। अभी एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का, एक एक पैसा एक रत्न के समान वैल्यू का हो जाता है। दीदी ने इतनी कम फीस रखी हुई है और रोज इतना, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह तो ज्यादा महंगे होते हैं स्थूल धन से, स्थूल अन्न से, तो रोज इतना बन रहा है, रोज इतने सेवाधारी है उसके अंदर। बहुत लोग तो नॉन पी के तो वो तो खा के चले जाते हैं, लेकिन सेवाधारी कंटिन्यूअस काम भी, सेवा भी कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो स्थूल धन भी लग रहा है, कितना सारा मटेरियल रोज आ रहा है, 20-20 हजार से ऊपर खर्चा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय में सेंटरों पे हमारी कितनी सेवाएं करती है बहनें। तो धन भी हमारा स्थूल ईश्वर अर्थ समर करने से एक एक पैसा एक एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है, अगर वो दिखावा नहीं करके दिया तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। राइट, स्लोगन। या फिर ईश्वरीय मटेरियल, ज्ञान का मटेरियल लेके आप लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हो, उसमें धन लगाओ, तो ये धन सेवा प्रति लग रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, बाबा बोल रहा है ऐसे पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह भी स्पष्ट दिखाई दे। हो सकता है ऐसा, हमको देख के डायरेक्ट आत्मा का साक्षात्कार हो, ऊंची अवस्था है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे।
आप सब अपने अपने पॉइंट्स मुरली चिंतन ग्रुप में शेयर करना। 6:50 हो गए हैं, हम यहीं पे मुरली अभी बंद करते हैं। आज बाबा ने मैं आत्मा हूं का पाठ पक्का करवाया। शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए बाबा ने बोला। आत्माभिमानी होकर रहो बाबा ने बोला। फिर भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसका गुप्त खजाना हमारे पास है, तो वो खजाने को बार बार चिंतन करके अपने सारे दुखों के ऊपर मरहम लगाना है। भविष्य अमर लोक के लिए, इस मृत्यु लोक के लिए बाबा कहते ये पढ़ाई अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बाबा बोल रहा है मृत्यु लोक के लिए नहीं है। पर यहाँ पे भी ये पढ़ाई हमको काम आती है, संयम के लिए, लोगों के साथ बिहेव करने के लिए। यहाँ पर भी प्रैक्टिकल में सुकून चैन की जिंदगी इस ज्ञान दीदी के बेसिस पे क्या? मिलती है इनको। हाँ क्या? दीदी जग्गेश भाई की मुरली आएंगे क्या यहाँ पे? जिग्नेश भाई की मुरली नहीं, मुरली कभी भी बाबा की होती है। ये सब लोग बीके अपने ना ग्रुप वाले तो भी मेंबर ये लर्न कर लो। कोई भी सॉरी मुरली सर। पढ़ता है उसकी मुरली नहीं है, बाबा की मुरली है। जिग्नेश भाई अगर मुरली पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, हमारा मोबाइल पूरा चार्ज नहीं है, रात में हम भूल गए, तो अगर चार्ज रहेगा थोड़ा तो हम रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देंगे, ठीक है। पर वो उनका टोनिंग गुजराती है, सामने बैठते तो थोड़ा जल्दी समझता है, अभी ऑनलाइन कितना समझेगा आई डोंट नो। ठीक है। यूट्यूब पर आती है दीदी उनकी। कल हाँ ठीक है, फिर मिताली यूट्यूब पे, दीदी ने शेयर की यूट्यूब पे थी। आप सुन सकते हो। अब आज की मुरली अगर वो लोग लाते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग का उनके साथ में ही होता है, अगर वो करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड तो शायद वो आ जाएगी। हम रिकॉर्डिंग ऑडियो में करके भिजवा सकते हैं आपको, ठीक है। हाँ दीदी, तो उनका अगर ऑनलाइन सेशन कर सकते हैं हम, ये नेचुरोपैथी का। अब उनको मैं आप पूछूंगी, आज मुझे बहुत मतलब सारे क्वेश्चंस थे। कल मुझे और भी कुछ, कविता हाँ, बहन का भी मैसेज आया था, तो मैं उनसे आज बात करने वाली हूँ कि क्या ऑनलाइन में होने से, 4 क्योंकि पेशेंट है क्योंकि ऑलरेडी बहुत घर पुराने में। पेशेंट्स होते नहीं, वेट वेट, बहुत पुराने पेशेंट्स होते हैं ना, हाँ, उनके दूसरे प्रॉब्लम्स भी निकलते हैं, और ऐसे वक्त हाँ, में डॉक्टर की सपोर्ट की जरूरत होती है, वरना हम घबरा सकते हैं या आसपास के लोग हमको घबरा देते हैं। समझो बहुत गंदगी निकल रही है शरीर से, जैसे हमने खुद ने भी देखा है कि जो एक्यूट प्रॉब्लम है वो बाहर आते हैं, उस टाइम भी आपको राहत भी चाहिए, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपके दिल को दिलासा देने वाला चाहिए कि ये ओके है या नॉट ओके है। तो उस टाइम पे आप घबराना नहीं चाहिए, उस टाइम डॉक्टर का सपोर्ट लगता है। तो पुरानी बीमारियों वालों को उनके सामने किया हुआ बेहतर होता है। पर मैं उनसे बात करके आपसे बात करूंगी, आपको बात करूंगी मतलब मैं ग्रुप में डालूंगी, आप ग्रुप फॉलो करते रहना, ठीक है। ओम शांति। हाँ, नहीं नहीं और दीदी। पोरबंदर आप लोग जा सकते हैं, वो सारा डिटेल में बाद में भिजवाऊंगी, अभी हमारा भी चल रहा है सीखना। मैंने इसके पहले बहुत अलग अलग जगह पे किया हुआ है, ये हमारा पांचवा छठा टाइम है। पर हर बार हमने जब जब शुरू किया तो तीसरे चौथे दिन हमको जो एक्यूट प्रॉब्लम था वो बाहर आया, तो हम रुक गए थे, क्योंकि प्रॉपर 100% सामने वाले का मतलब नॉलेज नहीं था कि ये राइट है या रॉन्ग है, गलत हो रहा है सही हो रहा है। तो इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार आप कंटिन्यू करो, तो हम देखेंगे इसको कंटिन्यू करने की कोशिश। मेहनत है, घर वालों के लिए अलग बनाना, खुद के लिए अलग बनाना, पर देखेंगे। हमने और मिताली बहन ने दोनों ने और पापा जी ने शुरू किया है, तो अगर ये चल सकता है, कितना दूर चलेगा, 3 महीने का टारगेट पहले रखेंगे और फिर